सरस्वती शिक्षा समिति पाली द्वारा संचालित ऑनलाइन शिक्षण सत्र 2020-21 में आप सभी भैया बहनों का हार्दिक स्वागत। कक्षा अष्टमी विषय गणित के 11वें अध्याय क्षेत्रमिति, जिसका अध्ययन हम पहले प्रारंभ कर चुके हैं। आज के इस भाग में हम प्रश्नावली 11.2 के कुछ और प्रश्नों को हल करने वाले हैं। तो आइए समझते हैं इनको अच्छे से, और एक दो प्रश्न आपको गृह कार्य के रूप में मिलेंगे, तो उनको भी आप हल करेंगे। तो यहाँ पे प्रश्न क्या 9 दे रखा है। एक ऊपर उठे हुए चबूतरे का ऊपरी पृष्ठ अष्टभुज के आकार का, 8 भुजा है इसके अंदर, जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। तो इस पूरे अष्टभुज का क्षेत्रफल ढूंढना है। तो चित्र में आपको इसकी लंबाई चौड़ाई वगैरह जो भी है वो आपको दे रखा है। तो क्या है इसके अंदर, यहाँ पे एक अष्टभुज दे रखा है। अष्टभुज की जो भुजा है वो 5 है। तो ये भी 5, ये भी 5, 5, 5, सब भुजा है उसकी 5, 5 हो गई। यहाँ से यहाँ तक की दूरी दे रखी है आपको 11 मीटर, और यहाँ से यहाँ तक इसकी ऊंचाई दे रखी है 4 मीटर। तो ऊंचाई दे रखी, इसका तात्पर्य है कि आप यहाँ पर समलम चतुर्भुज और आयत के क्षेत्रफल के आधार पर इसका हल करेंगे। तो देखते हैं इसको कैसे हल करना है। तो पहले तो आप इसको समझेंगे। इसको हम अगर 3 भागों में बांटते हैं तो देखेंगे आपकी यहाँ पर जो एक अष्टभुज है, अष्टभुज के ऊपर वाला जो चित्र बना हुआ है वो एक समलम चतुर्भुज है। और यहाँ पर अगर मैं एक और रेखा खींच देता हूँ, इन दोनों को मिला देता हूँ, तो जो समलम चतुर्भुज ऊपर है वो का समलम चतुर्भुज नीचे है, और बीच में जो आकृति है वो आपको आयत की दिख रही है। तो इससे तात्पर्य है कि आपको इसका अष्टभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए 2 बार तो अष्टभुज का क्षेत्रफल, 2 बार तो आपको समलम चतुर्भुज का क्षेत्रफल, एक ऊपर और एक नीचे, और बीच में जो आयत है उसका आपको क्षेत्रफल ढूंढना पड़ेगा। तो जो समलम चतुर्भुज ऊपर है वो का वो नीचे है, तो उसका एक बार ज्ञात करने की ज़रूरत है। तो आइए यहाँ पर हम इसको हल करते हैं। तो ऊपर वाला आकृति नंबर 1, आकृति एक समलम चतुर्भुज का क्षेत्रफल, सूत्र है इसका 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग इंटू ऊंचाई। तो यहाँ पर बात करते हैं समांतर भुजाओं की। तो एक भुजा तो है 11, और ऊपर वाली जो भुजा है वो हमें लेनी है 5, क्योंकि यह अष्टभुज है तो सभी भुजाएं उसकी समान रहेगी। तो ऊपर वाली भुजा हो गई 5, तो समांतर भुजाओं का योग यानी 11 + 5, और इसकी ऊंचाई दे रखी है आपको 4 मीटर। 11 और 5 को जोड़ने पर 16 इंटू में 4 ऐसे के ऐसे, 16 और 4 को गुणा करने पर 64, 2 का भाग दिया, उत्तर आया हमारे पास 32 मीटर स्क्वायर। इसी प्रकार अब आपको बीच वाला आकृति आयत का क्षेत्रफल ढूंढना है। तो आयत का क्षेत्रफल तो लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई है उसकी 11, चौड़ाई है उसकी 5। 11 और 5 को गुणा करने पर आता है 55 मीटर स्क्वायर, जो इस आयत का क्षेत्रफल आ गया है। और नीचे वाली आकृति समलम चतुर्भुज है, तो उसका जो क्षेत्रफल है वो ऊपर वाले के समान ही आएगा, अर्थात इसका भी क्षेत्रफल हमारे पास 32 मीटर स्क्वायर होगा। तो अब हमें इस पूरे अष्टभुज का क्षेत्रफल ढूंढना है। तो इन सभी को हम जोड़ देंगे। तो 32 जो ऊपर वाले समलम का है, एक और 32 जो ये दूसरे समलम का, और 55 जो इस आयत का क्षेत्रफल है, तीनों को जोड़ने पर उत्तर आया हमारे पास 119 मीटर स्क्वायर, जो इस अष्टभुज का क्षेत्रफल है। अब आगे देखते हैं 10वां प्रश्न, जो आपको गृह कार्य के रूप में करना है, क्योंकि इस प्रकार का प्रश्न आपको हमने एक उदाहरण के रूप में समझाया था। उदाहरण में इस प्रकार का प्रश्न आ रखा है, तो उसको देखते हुए आप इसको हल करेंगे, जो पहले के भाग में हम समझा चुके हैं। अब 11वां प्रश्न, संलग्न पिक्चर फ्रेम की आरे की बाहरी और अंतर विमाएं 24, 28 और अंदर वाली है 16 और 20। तो प्रत्येक फ्रेम के प्रत्येक खंड की चौड़ाई समान हो तो प्रत्येक खंड का क्षेत्रफल ढूंढना है। 4 खंड है यहाँ पर, चारों खंडों का क्षेत्रफल ढूंढना है। तो यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पे जो चारों आकृति बनी हुई है वो समलम चतुर्भुज की आकृति है। तो समलम चतुर्भुज का क्षेत्रफल ढूंढने के लिए हमें समांतर भुजाएं और उसकी ऊंचाई चाहिए। तो देखते हैं, इस नीचे वाले की बात करते हैं। तो समांतर भुजा हो गई ये 24 और ये वाली 16, समांतर भुजाएं तो हो गई। अब चाहिए हमें इसकी ऊँचाई। तो ऊँचाई का पता हम कैसे लगाएंगे, ध्यान से देखेंगे आप, अच्छे समझना। ये पूरी दे रखी है 28, और यहाँ से यहाँ तक है 20। तो देखो इसके सामने अगर हम लाते हैं तो 28 में से 20 घटा दो, पीछे बचे 8। 8 से तात्पर्य आधा इसको देना है और आधा इसको। ध्यान से सुने, पूरी है 28 और अंदर वाला भाग यहाँ से यहाँ तक 20 दे रखा है। तो 28 में से 20 गए, पीछे बचे 8। तो 8 में से आधा भाग इसका हुआ और आधा भाग इसका। तो हम कह सकते हैं इस समलम चतुर्भुज की ऊंचाई जो है 4 सेंटीमीटर है। तो अब इनका क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। यहाँ पे हमने 4 आकृति ले ली है, पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी। तो जो पहली होगी वो की वो तीसरी होगी, जो दूसरी है वो की वो चौथी आकृति होगी। तो खंड 1 का क्षेत्रफल ढूंढते हैं। तो समलम चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 इंटू
समांतर भुजाओं का योग इंटू ऊंचाई। तो यहाँ पे समांतर भुजा 24 और 16 है और ऊंचाई इसकी 4। 24 और 16 जोड़ने पे 40, 40 और 4 से गुणा करने 160 और 2 का भाग दिया, हमारे पास उत्तर आया 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी प्रकार खंड 2 का क्षेत्रफल ढूंढना है। तो समांतर भुजा 28 और 20 और इसकी ऊंचाई भी 4 ही रहेगी, दोनों को जोड़ने पर 48, गुणा करने पर 192 और 2 का भाग दिया, हमारे पास उत्तर आया 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसी प्रकार आप खंड 3 और खंड 4 का भी यही क्षेत्रफल रहेगा, तो उनको भी आप ज्ञात करेंगे और जो प्रश्न दिया है वो आप गृह कार्य के रूप में हल करेंगे। धन्यवाद।